हेलो गाइस, वेलकम टू रोजगार सवेरा उत्तर प्रदेश स्पेशल क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास का डिस्कस करेंगे पार्ट 5। ठीक है, इससे पहले इसके 4 पार्ट भी आ चुके हैं, वो भी आपको देखने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? जिस समय कन्नौज पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया उस समय वहाँ का शासक था राजपाल, और ये गुजर प्रतिहार वंश से संबंधित था, एक कायर राजा था ये। ठीक है, इसके बारे में अगर डिटेल में देखें तो कन्नौज पर महमूद गजनवी ने कब आक्रमण किया था? 1018 ईस्वी में। आक्रमण के समय गुजर प्रतिहार वंश का शासक राजपाल था, जो आक्रमण के भय से कन्नौज छोड़कर बारी यानी बाड़ी दुर्ग में जाकर छिप गया था। ठीक है, उसकी इसी कायरता की वजह से चंदेल शासक विद्याधर ने राजपाल को पराजित कर उसकी हत्या कर दी थी। ठीक है, तो कब आक्रमण किया था कन्नौज पर महमूद गजनवी ने? 1018 ईस्वी में। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सराज ए हिंद के नाम से जाना जाता था? तो ये कौन था सराज ए हिंद? जौनपुर। ठीक है, जौनपुर को हम सराज ए हिंद कहते थे मध्यकाल में। और जौनपुर से किसने शिक्षा ग्रहण की थी? अगर हम प्रसिद्ध व्यक्तियों की बात करें तो शेरशाह सूरी और मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, इन दोनों ने यहाँ से शिक्षा ग्रहण की थी। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की भी रचना की है, अखरावत, पद्मावत। ठीक है, तो जौनपुर को हम सिराज ए हिंद कहते थे। और सिराज कहाँ पर स्थित है? अगर तो ये ईरान में स्थित है, सिराज नाम का शहर। तो ये ईरान का शिक्षा का केंद्र था, उसी को कॉपी करते हुए भारत में भी मध्यकाल में जौनपुर को सिराज ए हिंद कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया था? तो किस वर्ष हुआ था? 1797 में। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एजिट पूछा जाता है क्वेश्चन, आपको ये रट लेना। 1797 में प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन दिए गए हैं। ठीक है, तो मेरठ में कब हुआ था? 1946 में हुआ था। उसके बाद कानपुर में 1925 में हुआ था, और कानपुर के अधिवेशन में ही भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू। उसके बाद लखनऊ में 3 अधिवेशन हुए थे, तो एक 1916 यहाँ पे मैच हो जाएगा, और बनारस में हुआ था 1905 में। ठीक है, 1905 का बनारस का अधिवेशन। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? मेरठ का यहाँ पे ऑप्शन सी मैच हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा इसे डिटेल में पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कांग्रेस अधिवेशन कितने हुए थे? 9 हुए थे। ठीक है, 9 में से 3 प्रयागराज और 3 लखनऊ में हुए थे। इसके अलावा बाकी के रह गए 3, तो एक कानपुर में, एक मेरठ में, और एक कहाँ पे होगा आपका? बनारस में। ठीक है, तो देखते हैं। पहला अधिवेशन 1888 में हुआ था, किसकी अध्यक्षता में? जॉर्ज यूले की अध्यक्षता में। कहाँ पर? इलाहाबाद में। इस अधिवेशन की विशेषताएं क्या थी? तो पहली बार यहाँ पे पहली बार हिंदी में अभिभाषण दिया गया, और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बना था यही जॉर्ज यूले। इसके अलावा औद्योगिक और तकनीकी शिक्षा पर विकास। इसके अलावा 1892 में इलाहाबाद में अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता व्योम चंद्र बनर्जी ने की। इसकी विशेषता क्या थी? तो मुद्रा नीति में सुधार। उसके बाद 1899 में होता है लखनऊ में प्रथम अधिवेशन कांग्रेस का, रमेश चंद्र दत्त की अध्यक्षता में। और इसकी अगर विशेषता की बात करें तो शिक्षा व औद्योगिक समस्याओं का निराकरण। उसके बाद 1905 में होता है बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में। तो इसकी विशेषता की बात करें हम, कहाँ हुआ था? बनारस में। विशेषताओं की बात करें तो बंग भंग की निंदा की गई, यानी कि बंगाल विभाजन की निंदा की गई। लाला लाजपत राय ने पहली बार यहाँ पे सत्याग्रह को अपनाने का सुझाव दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा स्वराज पार्टी पर चर्चा की गई, और गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी इसी अधिवेशन में, 1905 के बनारस के अधिवेशन में। ठीक है, इसके अलावा फिर होता है 1910 में इलाहाबाद में ही विलियम बेडनवर्ग की अध्यक्षता में इलाहाबाद का 1910 का कांग्रेस अधिवेशन, जिसकी विशेषता क्या थी? तो भारतीय प्रेस एक्ट का विरोध करना। अब 1916 में होता है लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिकाचरण मजमूदार ने। बहुत ही इंपोर्टेंट है ये अंबिकाचरण मजमूदार वाला। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। कब हुआ था? 1916 में। इसकी विशेषता क्या थी? तो नरम और गरम दल में मिलन तथा मुस्लिम लीग के साथ समझौता। ठीक है। उसके बाद 1925 में होता है कानपुर में। इंपोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू। ठीक है, इसकी विशेषता है ये। इसके अलावा हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग किया गया इस अधिवेशन में। विजय विश्व तिरंगा प्यारा का गायन भी किया गया था। उसके बाद 1936 में होता है लखनऊ अधिवेशन,
जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं, और कांग्रेस का लक्ष्य तथा समाजवाद निर्धारित किया गया। ठीक है। उसके बाद 1946 में होता है जेपी कृपलानी की अध्यक्षता में मेरठ में, और स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 1947 तक इसी पद पर आसीन थे जेपी कृपलानी। ठीक है। तो ये कांग्रेस के अधिवेशन थे जो आपको याद करने। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान में उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? ठीक है। तो ये 1833 में किया गया था, और डायरेक्ट पूछा जाता है कब किया गया था? 1833 में। ऑप्शन 20 में राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है। पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर वर्तमान अवस्थिति दी गई है। तो अलीगढ़ को मध्यकाल में किस नाम से जानते थे? कोयल के नाम से जानते थे। ठीक है ये, और कोयल नाम मराठाओं द्वारा दिया गया था इसे। उसके बाद महोबा को महोत्सव नगर के नाम से जानते हैं। ठीक है। डायरेक्ट पूछा जाता है महोत्सव नगर के नाम से किस शहर को जानते हैं? तो महोबा को। कन्नौज को महोदय श्री के नाम से जानते हैं। महोबा और कन्नौज में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि महादेव श्री के नाम से कन्नौज को जानते हैं, महोदय श्री या महादेव श्री के नाम से। और यदि महोत्सव नगर पूछा जाता है तो महोबा रहेगा। ठीक है। उसके बाद जेजाक भुक्ति के नाम से कौशाम्बी को जानते थे? नहीं, जेनक भुक्ति या जेजाक भुक्ति के नाम से हम बुंदेलखंड को जानते थे। ठीक है, बुंदेलखंड। तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस नगर को महादेव श्री, ठीक है, जो वो पूछा है ना, महादेव श्री के नाम से जाना जाता था? तो कन्नौज को। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर होगा। और महोबा को किस नाम से जानता था? महोत्सव नगर के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था राजा चेत सिंह ने। ठीक है, राजा चेत सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह 1780 से 81 का नेतृत्व राजा चेत सिंह ने किया था। वारेन हेस्टिंग ने, उस टाइम कौन था गवर्नर जनरल? वारेन हेस्टिंग ने 1778 में राजा चेत सिंह से 5 लाख रुपए का युद्ध कर के रूप में मांगा। चेत सिंह द्वारा मांगी गई रकम ना देने के कारण वारेन हेस्टिंग ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। फलस्वरूप चेत सिंह के सैनिकों ने इस दुर्व्यवहार पर विद्रोह कर दिया, और हेस्टिंग ने इसी विद्रोह को सख्ती से दबा दिया। ठीक है। उसके बाद फिर चेत सिंह के ही भतीजे महीन नारायण को राजा बना दिया गया वारेन हेस्टिंग के द्वारा, और जिससे 40 लाख रुपए वार्षिक कंपनी को देना स्वीकार कर लिया। ठीक है, नारायण सिंह, महीन राजा नारायण सिंह ने 40 लाख रुपए वार्षिक कंपनी को देना स्वीकार कर लिया। नंबर 9 है, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? ठीक है, तो इन्हें गोरखपुर शहर में फांसी दी गई थी काकोरी षड्यंत्र केस में। इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। ठीक है, काकोरी कांड का नाम बदलकर। ये कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। इसके अलावा राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? शाहजहाँपुर में। ठीक है, शाहजहाँपुर में इनका जन्म हुआ था। तो फांसी कहाँ दी गई? गोरखपुर में इन्हें फांसी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन के समय ही एक अन्य एका बहुत जन आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसका नेतृत्व किसने किया था? क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, एका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मदारी पासी ने। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में अगर डिस्कस करें तो अवध का एका आंदोलन हरदोई जिले में, ठीक है, किस जिले में? हरदोई जिले तथा उत्तरी अवध के पश्चिमी जिलों में 1921 के अंत में एवं 1922 के प्रारंभ में मदारी पासी एवं सहोदरी के नेतृत्व में चलाया गया था। इस आंदोलन को चलाने का उद्देश्य लगान को नगद रूप में समाप्त करना था। ठीक है, क्या उद्देश्य था इसका? उद्देश्य आपको याद रखना है, लगान को नगद रूप में समाप्त करवाना। एक आंदोलन हरदोई, बहराइच, बाराबंकी, सीतापुर जिले में चला गया, यानी मुख्य रूप से अवध क्षेत्र में। इस आंदोलन में सम्मिलित हुए किसानों ने शपथ ली कि किसान निर्धारित लगान से 1 पैसे भी अधिक लगान के रूप में नहीं देंगे। ठीक है, जिले जरूर याद रखना, हरदोई, बहराइच, बाराबंकी और सीतापुर में चलाया गया था, 4 जिलों में प्रमुख रूप से। और किसके नेतृत्व में? तो मदारी पासी के नेतृत्व में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में हुई थी 1936 में। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी। अगर डिटेल में डिस्कस करें तो अप्रैल 1935 में संयुक्त प्रांत के किसान संघ की स्थापना हुई।
इसी वर्ष एनजी रंगा तथा अन्य किसान नेताओं ने सभी प्रांतीय किसान सभाओं को मिलाकर, जो छोटे छोटे प्रांत की किसान सभाएं थी उन सभी को मिलाकर एक अखिल भारतीय किसान संगठन बनाने की योजना बनाई। आगे इसी उद्देश्य को बढ़ाते हुए किसान नेताओं ने 11 अप्रैल 1936 को, ठीक है, लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष तथा प्रोफेसर एनजी रंगा इसके महासचिव चुने गए। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन चुने गए, प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम महासचिव कौन चुने गए, तो आपको याद रखने दो। अखिल भारतीय किसान सभा का जवाहरलाल नेहरू ने संबोधन भी किया था। देखो संबोधन से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्वेश्चन आया था अखिल भारतीय किसान सभा को किसने संबोधित किया था। ऑप्शन में थे मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इस अधिवेशन में 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस के रूप में मनाने का भी निर्णय लिया गया। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सचिव के रूप में किसे चुना गया। देखो पूछ लिया ना, तो अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सचिव प्रोफेसर एनजी रंगा को चुना गया था, बी राइट आंसर होगा। और स्वामी सहजानंद सरस्वती कौन थे, इसके अध्यक्ष थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तर प्रदेश की संस्कृति का एक ऐतिहासिक पूर्व काल है, इनमें से निम्न में से कौन सम्मिलित है, यानी कौन कौन सम्मिलित है उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक पूर्व काल से। तो बुद्ध संबंधित हैं, राम संबंधित हैं और नवाब संबंधित हैं, महाराज संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा दिए गए विकल्प के अकॉर्डिंग। चारों तो दिए नहीं है किसी में, ठीक है, तो 1 2 3 ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर होगा। अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था, कब हुआ था विलय, ठीक है, क्योंकि इसी के बाद क्या हुई, 1857 की क्रांति हुई थी, है ना। तो 1856 में विलय हुआ था अवध राज्य का, वो भी कुशासन का आरोप लगाकर किया गया था विलय लॉर्ड डलहौजी द्वारा, ठीक है। 1857 की क्रांति लखनऊ में हुई थी, उसका नेतृत्व किसने किया था, बेगम हजरत महल ने, ठीक है, बेगम हजरत महल ने इसका नेतृत्व किया था। उन्होंने किसे नवाब बनाया, तो अपने अल्पवयस्क पुत्र बिजरिस कादिर को अवध का नवाब बनाया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मंगल पांडे सिपाही था, मंगल पांडे किस इन्फेंट्री के सिपाही थे, तो 34 नेटिव इन्फेंट्री, ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पे थी ये, बंगाल में थी। मालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई, तो 3 प्रणाली थी एक तरीके से, एक थी मालवाड़ी, एक थी जमींदारी और एक थी रैयतवाड़ी। तो मालवाड़ी प्रणाली उत्तर प्रदेश में लागू की गई, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तो नंबर 17 महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है, कहाँ पर है महापरिनिर्वाण मंदिर, जहाँ महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण मिला था, कुशीनगर में, ठीक है, ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। कुशीनगर में और क्या क्या स्थित है, तो यहाँ पे रामबर स्तूप है, पूछा जाता है परीक्षाओं में। रामबर स्तूप स्थित है कुशीनगर में। इसके अलावा कुशीनगर में आपका पेडला बुद्ध मंदिर भी स्थित है, ठीक है। इसके अलावा जापानी मंदिर भी यहाँ पे स्थित है, और बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान, बार बार रिपीट कराता रहता हूँ क्योंकि परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा यहाँ के ओडीओपी की बात करें तो क्या है, केले और केले के रेशे से बने उत्पाद, ठीक है, केले के रेशे से बने उत्पाद यहाँ का ओडीओपी है, ठीक है। तो ये किसकी राजधानी था सुलेमान जनपद में, तो पूर्वी मलगढ़ राज्य की राजधानी था कुशीनगर। क्वेश्चन नंबर 18 है, महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है, कहाँ स्थापित है ये स्थापित है बिठूर में, और ये कहाँ पर है, कानपुर में है ये, ठीक है, गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे है ये। माता सीता यहीं पर रही थी, ठीक है, बिठूर में, और यहीं पर लव कुश का जन्म भी हुआ था बिठूर आश्रम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, कहाँ स्थित है, तो ये सीतापुर में स्थित है। सीतापुर ऑप्शन में दिया नहीं है, यानी कि पर्टिकुलर वही प्लेस दिया है, नेमिसारस का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, और ये कहाँ पर है, सीतापुर में।
क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ जनपदों में से किस एक में उपस्थित था? तो ये था सीतापुर में। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, सीतापुर का ओडीओपी आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, कई बार बता चुका हूँ, ओडीओपी आप लोगों को बताता ही रहता हूँ। तो सीतापुर का ओडीओपी क्या है, कमेंट बॉक्स में बताओगे आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, यहाँ लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। ऐतिहासिक इमारत दी गई है और स्थान दिया गया है। ठीक है, तो चौष्टी गुम्बद कहाँ पे स्थित है? स्थित है जालौन में। उसके बाद जामा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो दिए गए ऑप्शन में जामा मस्जिद स्थित हो जाएगी मुरादाबाद में। ऐसे तो बदायूं में भी स्थित है जामा मस्जिद, आगरा में भी स्थित है, लेकिन बाकी चित्रकूट, कुशीनगर और जालौन में स्थित नहीं है, तो मुरादाबाद में हो जाएगी। ठीक है, बौद्ध स्तूप कहाँ पे हैं? तो बौद्ध स्तूप आपके कुशीनगर में है ना। और कामदगिरी पर्वत कहाँ पे है? चित्रकूट में। ठीक है, कामदगिरी पर्वत कहाँ है? चित्रकूट में। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है डायरेक्ट, तो आपको याद रखना है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? सी मैच हो रहा है। ठीक है, तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22 है, यहाँ पे भी एक तरफ स्थान दिए गए, एक तरफ स्मारक भवन। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है यहाँ पे। तो कौशाम्बी में क्या स्थित है? कौशाम्बी में स्थित है आपका घोषितराम मठ। ठीक है, के बाद कुशीनगर में क्या स्थित है? कुशीनगर में रामबर स्तूप, अभी बताया भी था थोड़ी देर पहले। सारनाथ में है आपका धमेक स्तूप। श्रावस्ती में शहीद महित। ठीक है, श्रावस्ती को हम शहीद महित नगर भी कहते हैं डायरेक्ट। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है इसमें? हो रहा है ऑप्शन सी। ठीक है, तो कौशाम्बी में घोषितराम मठ स्थित है। यहाँ पे महात्मा बुद्ध ने एक वर्षा काल भी व्यतीत किया था। ठीक है, इसके अलावा कौशाम्बी बौद्ध और जैन दोनों धर्म से संबंधित है। कुशीनगर में रामबर स्तूप है, यहीं पर महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। ठीक है, सारनाथ में धमेक स्तूप है, और सारनाथ में ही महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। प्रथम उपदेश किसे दिया था? तो 5 ब्राह्मण शिष्यों को दिया था। और श्रावस्ती में शहीद महित है। ठीक है, श्रावस्ती से संबंधित तो कई सारे फैक्ट हैं, जैसे कि यहाँ पे जेतवन विहार भी है श्रावस्ती में। क्या है? जेतवन विहार। ठीक है, जेतवन विहार है यहाँ पे, जिसे किसने? अनाथ पिंडक ने दान दिया था। ठीक है, और आपको बताऊं तो श्रावस्ती में उत्तर प्रदेश की मिनिमम यानी न्यूनतम साक्षरता दर है। ठीक है, सबसे कम साक्षरता है यहाँ पे श्रावस्ती में, और सबसे कम वैधानिक नगर भी हैं श्रावस्ती में, मात्र 2 वैधानिक नगर हैं श्रावस्ती के। इसके अलावा श्रावस्ती उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक प्रतिशत की दृष्टि से ग्रामीण जनसंख्या रहती है ना, ग्रामीण जनसंख्या रहती है, और सबसे अधिक रहती है ग्रामीण जनसंख्या, और सबसे कम रहती है ग्रामीण शहरी जनसंख्या कहाँ? श्रावस्ती। तो श्रावस्ती से संबंधित बहुत फैक्ट हैं, आने वाली क्लास में डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, अब कल इसका आएगा पार्ट 6। इसके अलावा 7 पार्ट आएंगे, इतिहास के सवाल अच्छे खासे पूछेंगे उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में। तो क्लास अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।